एक मित्र ने लिखा है, अभी जो कश्मीर में हमारे जवानों के साथ हुआ उस पर हो सके तो कुछ कहें अनंत श्री। मन बहुत व्यथित है, बहुत सारे क्यों मन में उठ रहे हैं। सबसे बड़ा क्यों तो ये कि मेरा मन इतना व्यथित क्यों है। पहली बार तो ऐसी किसी घटना के बारे में मैंने नहीं सुना। देखिए, मन का व्यथित होना एक अलग विषय है, घटनाओं का होना एक अलग विषय है। घटनाओं की जो पृष्ठभूमि है, उनकी वास्तविकता है, उनको कैसे हल करना है, उनका समाधान क्या है, ये अलग विषय। मन का व्यथित होना जो है वो सूचनाओं के ऊपर निर्भर करता है। आजकल हम सोशल मीडिया के एज में हैं, सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सबको अपनी अभिव्यक्ति की अपनी तरह की आज़ादी है। और तमाम ऐसी शक्तियाँ, तमाम ऐसे जो तत्व हैं वो भावनाओं को उद्वेलित करना, उनको उभारना भी चाहते हैं अपने अपने कारणों से। कभी किसी राजनीतिक स्वार्थ के चलते हुए, कभी बस अपनी ही किसी नासमझी के कारण। तो जब ये सारी चीज़ें किसी के अंदर बार बार आती हैं, उसको दिखाई सुनाई देती हैं, तो उसका थोड़ा व्यथित होना बढ़ जाता है। जैसा कि तुमने लिखा कि पहले ऐसा नहीं हुआ कभी, तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सूचनाओं का इतना बम्बार्डमेंट पहले नहीं होता था। आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, तो सूचनाएं बेरोक टोक तुम तक आती हैं, तस्वीरें आती हैं, लोग अपनी अपनी तरह से चीज़ें लिखते हैं और उससे एक किस्म का भावनात्मक वातावरण बनता है। भावनात्मक तक तो ठीक है, लेकिन उसमें जो फैनेटिज्म है, उन्माद की वृत्ति है, वो नहीं होनी चाहिए। आम व्यक्ति तो परिस्थितियों को जानता नहीं, वो उनके बारे में केवल भावुकतापूर्ण प्रतिक्रियाएं करता है। घटनाएं क्यों होती हैं, उनका सिरा कहां पर है, किस लिए उनका सारा मसला है, इनको समझने की जरूरत है। और निश्चित ही डिवाइन फोर्सेस अपना हस्तक्षेप करती हैं। हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो इस समय है, मैं समझता हूँ बड़े सधे हुए और संतुलित ढंग से उसने व्यवहार किया और कर भी रहे हैं। लोगों को लगता है कि युद्ध करो, बदला लो, यही एक समाधान है। इसमें समाधान कहाँ है? आतंक क्यों घटता है, जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे और इसमें किन लोगों के हित जुड़े हुए हैं इसको नहीं समझेंगे, तब तक घटनाएं तो रुकने वाली नहीं। अभी कुछ दिन पहले देखो, एक घटना हुई, कश्मीर की ही बात है, फिर आपने उस पर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, आपको लगा कि आपने बड़ा बदला ले लिया, घटना फिर हुई, फिर आप कोई काम करेंगे। तो ये तो एक ऐसा विशेष सर्किल है जो घूमता चला जाएगा, कभी ना थमने वाला। किसी शरीर में बीमारी हो तो उससे हम बीमारी से बदला नहीं लेते, उसका इलाज करते हैं, समाधान करते हैं। अब आपके पेट में कैंसर हो गया हो तो आप लंग्स को नहीं काट डालेंगे, या कहीं बीमारी है तो उसके अलावा आप कहीं और डिस्ट्रॉय नहीं कर देंगे शरीर को। समझेंगे, संतुलित ढंग से, सधे हुए ढंग से काम करेंगे। तो आतंकवाद जो आज के वक्त में है वो इतना ही नहीं है जितना आम जनता को दिखाई देता है कि किसी ने किसी को मार दिया, कोई फिदायीन हो गया, कोई सुसाइड बॉम्बर हो गया, किसी ने कहीं अटैक कर दिया। क्यों किया जाता है और क्या चाहते हैं, क्या मकसद है, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, पहला मकसद तो जो मोटा मोटा सबको समझना चाहिए वो यही है कि किसी भी व्यवस्था में, किसी भी देश में जो आपसी सौहार्द है,
जो एक शांति का वातावरण है वो डिस्टर्ब हो, लोग उत्तेजित हों और उत्तेजना के चलते हुए वो कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे वातावरण और खराब हो। अब अगर देखा जाए कि क्या एक व्यक्ति विशेष का कुछ विशेष सैनिकों जवानों से कोई जाति दुश्मनी का सवाल होता है? ऐसा तो नहीं होता। जो मारने जा रहा है उसको तो अभी पता भी नहीं कि हम किनको मारने जा रहे हैं या हमारे इस अटैक में कौन लोग मारे जाएंगे, उसको नहीं पता है। लेकिन घटना करी जाती है क्योंकि वातावरण को खराब करना है, उसमें जो पॉइजन है समाज में उसको बढ़ाना है और उस पर तमाम लोगों के राजनीतिक स्वार्थ अपना काम करते हैं। जो वातावरण देखिए अभी बनता है, मैं भी देख रहा हूँ मीडिया से लेकर हर तरफ, वही तो वो लोग चाहते हैं। वही तो चाहते हैं कि लोगों के अंदर बेवजह की उत्तेजना व्याप्त हो, बेवजह का उनके अंदर आक्रोश हो और एक आग लगे, भड़के चीजें, दंगे हों, लोगों के अंदर जो शांति से रहने का वातावरण था वो खत्म हो जाए, तब तो उनकी सफलता हो गई। यानी कि आतंक की कोई घटना बस वहीं पर नहीं रुकती है जहां पर कोई मरता है, वो जो सारी चीजें खराब होती हैं उसकी वजह से उनका लक्ष्य तो वहां पर होता है। अगर आप उसको इनकार कर दें, अब इसके लिए तो राजनीतिक जो नेतृत्व है उसको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि वातावरण को बिगड़ने ना दें। नहीं तो फिर उस विचारधारा की अपनी सफलता है, वो जो चाहते हैं उसमें वो सफल हो जाएंगे और आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तनिक सी बात पर लोग इसको धार्मिक रंग देते हैं, सांप्रदायिक रंग देते हैं, राष्ट्रीय रंग देते हैं। बात इतनी नहीं है कि आप सोचे कि नहीं, सारा दंगा तो एक धर्म विशेष का समुदाय कर रहा है और सारा आतंक जो है वो किसी एक देश विशेष से चल रहा है। हाँ, देश विशेष से चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जड़ें तो बहुत दूर तक जाएंगी। आप देखें, जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे विकसित देश जो हथियारों का कारोबार करते हैं, जिनके यहाँ तमामों हथियार, गोला बारूद, जंग खारा है पड़े पड़े, उनको बेचने रहते हैं। अफगानिस्तान और इराक की हालत किससे छुपी हुई है? आप पहले हथियार बेचते हैं, तैयार करते हैं आतंकवादियों को, और फिर जब लौटकर आप तक उसकी आंच आती है तो आपको परेशानी होती है, आपको लगता है कि आतंक रुकना चाहिए। आज अगर देखकर लगता नहीं अमेरिका तो बड़ा आतंक रोकने के पीछे लगा हुआ है, तो आपको प्रश्न उनसे ही पूछना पड़ेगा, भाई ये पैदा भी तो आप ही ने किया है। भारत में तो पौराणिक कथाओं में इन सबको दिखाया गया। भस्मासुर की कथा तो सभी लोग जानते ही हैं, प्रचलित कथा है कि आप ही शक्ति देकर पहले किसी को उतना बढ़ा दीजिए और जब वो बढ़ जाए तो आपके ऊपर ही आक्रमण करने लग जाए तो मुश्किल खड़ी होती है। कहां से फंडिंग होती है, क्यों होती हैं चीजें, कौन चाहता है, कौन उसको रोकना नहीं चाहता और कौन बढ़ाना चाहता है, बहुत उलझे हुए तार होते हैं। लेकिन आम जनता को उसमें उलझाया जाता है महज सत्ता के लिए, और भी तमाम छोटी छोटी बातें होती हैं जिनके बारे में आम व्यक्ति तो अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। उनको सोचना पड़ेगा, धर्म से इन चीजों को अलग करना पड़ेगा। धर्म से कोई रिश्ता नहीं है। आतंक धर्म की आड़ लेकर खड़ा होता है, तो धर्म की आड़ लेकर वो खड़ा हुआ, ये उसकी अपनी चालाकी है। लेकिन अगर आम व्यक्ति भी उसको धर्म के आवरण में लपेट कर देखने लगे तो ये उनकी बेवकूफी होगी कि आपको लगे कि नहीं एक धर्म विशेष आतंक चलाता है। ऐसा नहीं है। आस्था और जो समाज में चलता हुआ नकारात्मक व्यवहार है, इनको हमें अलग करना पड़ेगा।
इनको अलग करके देखना पड़ेगा और ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा। अब वातावरण बनाने के लिए तो जो राजनीतिक शक्तियां हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, धार्मिक नेतृत्व है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जब सारे लोग रोल प्ले करेंगे और अच्छे इरादों से काम करेंगे तो धर्म और आस्था के जो विषय हैं वो अलग हटेंगे और धर्म और आस्था में जो भी नकारात्मक तत्व हैं वो अलग हटेंगे। इनको फिल्टर करना पड़ेगा। ये फिल्टरेशन तो आज तक किसी ने किया नहीं। लोगों को लगता है सब चलने दो, सब चलने दो, उससे नुकसान होता है लोगों को, क्योंकि भावनाएं भड़की रहें तो वो लोग बड़े वल्नरेबल होते हैं। भड़की हुई भावनाओं के लोग बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। आतंकवाद जब उसमें वाद जुड़ गया है तो वो किसी भी वाद की तरह से ही है। इज्म वाद यानी कि विचारधारा, उसको समझना पड़ेगा। पहली चीज तो अगर समाज को विकसित करते हुए हम चले जाएं तो एक वक्त पर समाज को धर्मों से ही छुटकारा दिला पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी। अलग अलग धर्मों की इतनी जरूरत नहीं है, वो सजावटी हो सकते हैं, डेकोरेटिव हो सकते हैं, उनको अलग अलग परंपराओं की तरह हम देख सकते हैं, अलग अलग अभिरुचियों की तरह देख सकते हैं, लेकिन उनको इतनी कट्टर पैकिंग में हम देखें, इसको तो खत्म करने का बीड़ा जो सत्ता में लोग हैं वो आसानी से कर सकते हैं और जो धार्मिक सत्ता में है वो लोग आसानी से कर सकते हैं। अपने लोगों से अगर वो कहें कि भाई इतनी जरूरत नहीं इतनी कट्टरता की, इन चीज़ों को जाने दे सकते हैं, इसमें इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं छुपा हुआ है, धार्मिक जो बंधन है उनको हम ढीला करें। मैंने तो कितनी बार ये बात कही कि सारे लोग जागरूक हों, ये धार्मिक जो जड़ताएं हैं इनको वो विदा करें और उनको एक अलग, बस एक अभिरुचि की तरह, एक रुचि है लोगों की अलग तरह से जीने की, उस तरह से देखना शुरू करें तो लोगों को एक्सप्लॉइट करने की जो कोशिशें हैं तमाम लोगों की वो सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन लोग चाहेंगे नहीं, जो धार्मिक नेता हैं वो नहीं चाहेंगे, राजनीतिक नेता हैं वो नहीं चाहेंगे, वो चाहेंगे कि भाई वो बना रहे, क्योंकि उसी पे तो हम कभी भी आग भड़का लेते हैं। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये गुरुद्वारे, जितने भी ये अलग अलग समुदाय और इतनी कट्टर चीज़ें बन गई हैं, उनको अब उनमें ऐसा क्या विज्ञान है, कोई ये प्रश्न नहीं खड़ा करता। कोई जाके पंडितों, पुरोहितों, मौलवियों और पादरियों और जो भी लोग हैं सो कॉल्ड, उनसे नहीं पूछता कि आपकी इस व्यवस्था में ऐसा क्या विज्ञान है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो यहीं पर होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। आप प्रार्थना करते हैं, कोई पूजा करता है। मैं तो कहता हूं कि आम जनता इतनी जागरूक हो कि सब गड्ढमड्ढ कर दे। आप मस्जिदों में प्रार्थनाएं करिए, वहां आरती करिए, आप मंदिरों को खोलिए, वहां नमाज पढ़ने दीजिए, गिरजा, गुरुद्वारे सब। या तो एक दिन फरमान जारी कर दे सत्ता कि एक एक दिन सारे धर्म स्थलों में एक ही काम होगा। भाई एक दिन आपने कर दिया जहां पर एक हिंदू अभिरुचि वाले लोग, यानी हिंदू इंटरेस्ट जो वे ऑफ लाइफ, सारे लोग वो वाला काम करेंगे। एक दिन आपने तय कर दिया कि हर जगह, हर धर्म स्थल में दूसरी रुचि वाले लोग अपना काम करेंगे। कुछ दिनों में चीज़ें इतनी गड्ढमड्ढ हो जाएंगी कि लोगों को समझ में नहीं आएगी लड़ें किस बात पे, सारी चीज़ें तो एक ही जैसी हैं। और मैं यकीन और पूरी जिम्मेदारी और पूरे सर्टेनिटी के साथ कहता हूँ, किसी भी धार्मिक स्थल में कोई मैजिक नहीं है, ना उनकी कोई विशेषता है, वो बस धार्मिक स्थल है। आप उनको बस उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने उनको इतना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया है कि नहीं ये बिल्कुल अलग व्यवस्था है, ये बिल्कुल अलग व्यवस्था है। फिर जब हमने अपना संविधान बनाया और अपनी चीज़ें निर्मित करी इस देश में, तो संविधान तो आसमान से नहीं उतरा, उसको तो हमने गढ़ा, हमने बनाया। तो उसमें एक ही कानून लगाइए सब पे, और वो तो जब चाहें आप बहुमत से, सहमति से कर सकते हैं। धार्मिक कानूनों को बिल्कुल विदा कर दीजिए। किसी भी धर्म का अपना कोई कानून और उनकी अपनी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा विरोध होगा, थोड़ी मुश्किल होगी, उसके लिए भी आपके पास अगर सत्ता है, शक्ति है, तो आम जनता जो बहुत दिनों में करेगी, आप तो चंद दिनों में कर सकते हैं। सारे धार्मिक नेताओं को बुलाइए, उनकी मीटिंग करिए, उनको कहिए कि भाई ये तो होना है, ये तो ऐसे ही होना है, ये चीज़ उचित है, उसमें कोई
धार्मिक विवाद नहीं चलेगा, चीजें समरस हो जाएंगी। लेकिन कोई चाहता नहीं कि उसको किया जाए, एक तरफ कोई करेगा तो दूसरी तरफ विरोध करेगा, और मनसाएं भी नहीं ठीक है। जब आप एक समरसता का वातावरण बना देंगे तो ये जो आतंक की फैक्ट्री हैं ये धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लोग क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे, किससे लड़ाएंगे, कौन सा मकसद हासिल करेंगे, और मकसद हासिल भी किसको हो रहा है, क्या हो रहा है मकसद, ये तो कोई पूछता भी नहीं क्या मकसद इससे हासिल हो रहा है। लेकिन वोट बैंक बनते हैं। इस असहिष्णुता से, वैमनस्य से वोट बैंक डेवलप होते हैं। और धर्मों को तो क्या, वोट के लिए हम जातियों तक को इतने नीचे नीचे छोटा छोटा काटते हुए चले आए हैं कि हैरान करने वाली बात है। आज़ादी के बाद इतने दिनों तक तो जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए थी भारत में, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा रोग था। लेकिन हम जाति व्यवस्था को खत्म करने के बजाय उसको बढ़ाते चले गए, उसको और बारीक करते चले गए, क्योंकि उस पर हम वोट बैंक बनाते हैं, अपनी सत्ता की रोटियां सेकते हैं। आम जनता केवल खिलौना बनती है। और फिर राष्ट्र प्रेम, उसको सस्ता और हल्का नहीं बनाना है। राष्ट्र से प्रेम का तात्पर्य क्या है? किसी झंडे से प्रेम, किसी राष्ट्रगान से प्रेम, या जो राष्ट्र में लोग हैं उनसे प्रेम, सबसे प्रेम। राष्ट्र तो उन सबसे मिलकर बनता है। वो प्रतीक हैं, उनका सम्मान अपनी जगह है। मैं नहीं कह रहा उनका सम्मान ना करिए, उनके सम्मान को बाकायदा, उनकी गरिमा को आप बनाइए, लेकिन वातावरण तो ये बनाइए कि राष्ट्र जिनसे बनता है उनके बीच प्रेम हो। लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं तो क्या करते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, वो भी तो आप राष्ट्र की संपत्ति जलाते हैं। राष्ट्र की संपत्ति जलाएं या किसी की व्यक्तिगत संपत्ति जलाएं तो आपने क्या विरोध प्रदर्शन किया? ये कोई कम आतंक है? आतंक के विरोध में भी अगर आप आतंक ही करेंगे तो ये तो एक आतंक का ही दुष्चक्र है। इस पर कानून लाइए, इस पर चीजें हों कि भाई राष्ट्रीय संपत्ति को कोई नुकसान किसी विरोध प्रदर्शन में करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धीरे धीरे चीजें बंद हो जाएंगी। ये सब तो सरकार के हाथ में, तमाम चीजें तो सरकार के ही हाथ में होती हैं। आम जनता तो उसमें क्या कर सकती है बहुत दूर तक। फिर जो लोग इस पर आमादा हैं कि आक्रमण कर दो अपने पड़ोसी देश पर और उसी से कोई हल निकल आएगा, जिस तरह से हल किसी आतंक की घटना से नहीं निकलता, उसी तरह से हल आक्रमण से नहीं निकलता। उसमें भी निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तमाम नुकसान होता है। ये सब चीज़ें तो कूटनीतिक ढंग से और राजनीतिक मंशाओं से हल होती हैं। युद्ध भी कभी कभी विकल्प होता है, लेकिन वो युद्ध भी एक कूटनीतिक जो रणनीति है उसका हिस्सा होता है। केवल आक्रमण करने से कोई समस्या हल नहीं होती। और जितनी बातें हम कह रहे हैं कि आतंकवाद की जो फाउंडेशन है, जड़ है, उस पर ही आप जब तक हमला नहीं करेंगे तो कहीं भी आप हमला कर दें उससे कोई बात नहीं बननी। अगर बात अपने देश के ही खास हिस्से की है तो उसके लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उन समृद्धि बढ़ाई जाए, लोगों के बीच जो समरसता का वातावरण है वो बढ़ाया जाए, सारी चीज़ें बढ़ाइए। और फिर आप लोग तो कयास लगाते हैं, जनता के लोग, सरकार के पास तो उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी सारी सूचना तंत्र है, उनको तो सब पता ही होता है ये कहाँ से आ रहा है, इसका सूत्र कहाँ पर जुड़ा हुआ है, कौन इसको पैदा कर रहा है, कहाँ से चली है चीज़, उनको तो सब पता है। लेकिन वो नहीं काम करते। सीधे आप वहाँ पर काम करिए, जहाँ से चीज़ें निकल रही हैं वहाँ पर काम करिए, लेकिन जनता की भावनाओं से मत खेलिए। ये केवल जनता की भावनाओं को उद्वेलित करना है। अब राष्ट्र प्रेम के नाम पे देखिए मल्टीप्लेक्सेस में राष्ट्रगान बजता है, लोगों को खड़ा होना कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी तो नहीं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया, वॉलंटरी हो गया है कि आप चाहें बजाएं तो चाहें ना बजाएं, लेकिन बजता है तो खड़ा होना जरूरी। तो सारा राष्ट्र प्रेम आप एक बड़े सस्ते स्तर पर ले आते हैं।
अब उसको तो आप शॉपिंग मॉल में करिए, रेस्टोरेंट्स में करिए, तो क्या ज़्यादा राष्ट्रभक्ति हो जाएगी? जो लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, क्या उनके अंदर ज़्यादा राष्ट्र प्रेम जाग जाता है, या वो राष्ट्र के लिए कुछ ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं? ऐसा काम ही क्यों करिए आप जिससे लोग कुछ अलग सी स्थितियों को अनुभव करें और बस केवल एक जो आजकल सोशल मीडिया फैनेटिज्म है वही पैदा हो। राष्ट्र प्रेम तब आएगा जब जो राष्ट्र में चल रही कुरीतियां हैं उनको खत्म करिए, धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियों को खत्म करिए, जाति और इन सब के नाम पर चल रही कुरीतियों को खत्म करिए। धीरे धीरे जरूरत ही नहीं रह जाएगी तमाम चीजों की, तमाम लोगों का बिजनेस ही बंद हो जाता है। जैसे कोई व्यवस्था एकदम से बदल जाए तो कुछ चीजें बिल्कुल व्यर्थ हो जाती हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर ये धार्मिक जड़ता और धार्मिक कार्य व्यापार में जो चल रही मूर्खताएं ही मैं उनको कहूंगा, उनको बंद कर दिया जाए एक तरफ से, तो कितने तो व्यवसाय बंद हो जाएंगे, कितनी दुकानें बंद हो जाएंगी जिनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि जनता अगर समझ जाए कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो बस बेवजह चलती हुई चीजें हैं, वो बंद हो जाएंगी। कितना कार्य व्यापार बंद हो जाएगा, कितनी आपकी ऊर्जा बचेगी, कितना आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो इन सब पर भी सोचना पड़ेगा। और आस्थाओं के साथ उसको धार्मिक जो चीजें जोड़कर अभी बात चलती उसके साथ मत चलिए। जैसे अभी किसी राजनीतिक व्यक्ति ने वक्तव्य दे दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी गलत बात है, धर्म क्यों नहीं होता, आतंकवाद का तो धर्म है। नहीं है धर्म आतंकवाद का। तुमको दिखाई दे सकता है कि एक खास संप्रदाय के व्यक्ति ने कोई काम किया है, लेकिन आतंकवाद आतंकवाद है, उसको अलग करिए। तो क्या करेंगे आप? उस संप्रदाय के सारे लोगों को मार डालेंगे, उनसे दुश्मनी करेंगे। पार्टीशन हुआ था तब भी यही काम हुआ था। 1984 में जब सिख राइट्स हुए तब भी यही काम हुआ। क्या हर सिख उस समय आतंकवादी हो गया था? क्या हर सिख उस समय बस एक ऐसा व्यक्ति हो गया था जिसे मार डालना है? अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों ने दुकानें जला डाली, जिसको जहां पाया उसको मारा। ये तो एक विक्षिप्तता है। राजनीतिक लोगों ने तब भी नहीं रोका, भड़काया बल्कि उसको। उस व्यवस्था से फिर एक नया आतंकवाद पैदा हुआ। उस आतंकवाद से जूझते जूझते बड़ी मुश्किल हुई, जिसको हल किया जा पाया बड़ी मुश्किलों से, जिसके बीज अभी भी कहीं ना कहीं फूटते रहते हैं गाहे बगाहे। तो आप ऐसे काम क्यों करिए, ऐसी चीजें क्यों करिए जिससे आने वाले वक्त में वो सब बीज बन के चीजें पैदा हों? लोग कहेंगे कि नहीं, प्रेम की बात तो अब काम नहीं करेगी, लेकिन ये कभी भूलना नहीं चाहिए, वही बात काम करेगी, वही बात काम करेगी। हाँ, बीमारी हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको एलिमिनेट करने की ज़रूरत भी पड़े, तो उनको आप पहले धर्म से अलग करिए, उनको जो भी कार्रवाई करनी उन पर करिए। वो एक व्यवस्था का हिस्सा है, वो आम जनता का विषय नहीं है सोचने का कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये विक्षिप्तता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दुख का विषय जो लोग कह रहे हैं कि जैसे प्रश्न में था कि ये मन व्यथित हुआ, व्यथित होना चाहिए, हर घटना पे होना चाहिए, लेकिन ये जो लोगों के जहन में डाला जा रहा है उससे भड़कना नहीं चाहिए और बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर लोग इतनी समझदारी से चलने लगें तो राजनीतिक नेताओं के, धार्मिक नेताओं के सब मंसूबे खत्म हो जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा आप लड़ाएं किस बात पे लोगों को। लोग तो विचलित ही नहीं होते। लोग कहते हैं कि हम तो शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, आप कुछ भी करते रहिए, मेरा पड़ोसी तो दुश्मन नहीं है, वो तो गलत नहीं है, वो क्यों गलत हो सकता है। हम वो निगाह पैदा करें और ये धार्मिक जड़ता इसको गड्ढमड्ढ कर दें, इसको ख़त्म करें। ये धार्मिक लोगों के फतवे, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे मुस्लिमों के हों, उनको जनता सुनना धीरे धीरे इनकार करे, क्योंकि उनसे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। और धार्मिक
चीज़ों में इतना कोई उन्होंने ऐसी चीज़ें नहीं बना ली हैं कि जिनको उनको बचा के रखना जरूरी है। इस पे तो सरकारें चाहे तो काम कर सकती हैं, वो बिल ला सकती हैं, फैसले ला सकती हैं कि सारे धार्मिक स्थल सारे लोगों के लिए खोल दिए जाएं। अगर वो तलाक पे बिल आ सकता है, अगर वो किसी भी चीज़ पर बिल आ सकता है, तो ऐसी बातों पर भी तो आ सकता है कि धार्मिक स्थलों की जड़ताएं खत्म कर दी जाएं, सब स्थल सबके लिए खोल दिए जाएं। सब आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में हर जगह हर व्यक्ति के लिए है, हर व्यक्ति को आने जाने की छूट है, उसमें हर व्यक्ति हर जगह जा सकता है। ये सब धार्मिक सांप्रदायिक जड़तापूर्ण बातें बंद होनी चाहिए, तभी हल निकलेगा, कोई नया रास्ता तब बनेगा, यूं नहीं बनने वाला।